मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की ओर से संगति और सहभागिता और शांति और आशीष आप सबों तक मिले। आज हम बात करेंगे पास्टरों का बलिदान को लेकर। मसीह में प्रियो, क्या आप जानते हैं पास्टर एक परमेश्वर का दास होने के बावजूद वह न केवल अपने परिवार को संभालता है परंतु पूरे मिनिस्ट्री को संभालता है। ना केवल मिनिस्ट्री को संभालता है परंतु कई प्रकार के उसके अंदर अंदरूनी बातें जैसे अपमान, विरोध, त्याग, आर्थिक बातें, सही स्वास्थ्य नहीं होने की बातें, थकावट होने की बातें, औरों को फ्यूचर और बनाने की बातें, औरों को प्रभु में बढ़ाने की बातें, लोगों को प्रार्थना, वचन, बपतिस्मा और उपवास, लोगों का पवित्रीकरण, प्रभु बोझ, बहुत सारे ऐसे कार्य जो परमेश्वर के दास के हाथों में जिम्मेदारी के रूप में रहती है। आप सबों का एक पास्टर होगा, मैं विश्वास करता हूँ मेरा भी पास्टर, परंतु मेरे पास्टर लोग जितना मुझे मदद किया है और जितना मुझे सलाह दी, जितना मेरे लिए आंसू बहाए वो बहुत ही ज़्यादा है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के दास के बारे में बातचीत करेंगे, इसलिए द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और उन अपने यार दोस्तों के पास भेजें जो मसीह है, ताकि वे भी समझ सके परमेश्वर के दास कैसे हैं और किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, जो परमेश्वर के दास है वे बहुत परिश्रम करते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:28 वचन में पौलुस कहते हैं, प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती है। जो परमेश्वर के दास है उनका हृदय का धड़कन वो बहुत तेजी होने के कारण वो परमेश्वर के सेवकाई को संभालते हैं। परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए चाहे उनके पास स्वास्थ्य रहे या ना रहे, उनके पास पैसा रहे या ना रहे, उनके पास रोटी रहे या ना रहे, उनके सपोर्ट में लोग रहे या ना रहे, फिर भी वह खुद को समर्पित करके अपने जगह को छोड़कर परमेश्वर के राज्य फैलाने की वजह से, परमेश्वर की बुलाहट होने की वजह से, परमेश्वर के लिए समर्पित होने की वजह से वह लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। चाहे जंगल में हो, पहाड़ में हो, नदी में हो, नाला में हो या दूर देश में हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, अकाल में हो, बुढ़ल में हो, कुछ भी हो, चाहे महामारी हो, बीमारी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, प्रभु के दास पीछे नहीं हटते परंतु पास्टर अपने आप को बलिदान दे देता है। और परिवार के उनके बात करें, पास्टर के पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, अन्य बातें होती है, फिर भी वो अपने आप में कंप्रोमाइज़ करके उतना में ही समेट कर, उतना में ही समर्पित करके, उतना में ही आर्थिक स्थिति से ही प्रभु का सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दर्द रहता है, उनको पता है जिसने बुलाया वह वफादार है। जिस प्रभु की वे सेवा करते वो परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, वो पूरा संसार का मालिक है। प्रभु कहता है प्रतिदिन की रोटी मैं तुझे दूंगा। इस विश्वास के साथ परमेश्वर के दास बिना हाथ फैलाए परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और उनका चरित्र आपके बीच में पता है प्रकट है और वह पवित्र होते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर का दास अपने आप को बलिदान करना चाहते हैं, ना कि दूसरों को बलिदान मूर्तियों के सामने और ना अपने परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं। फिलिपियों के पत्र 4:6 में लिखा है, पौलुस बताता है किसी भी बात की चिंता नहीं करते परमेश्वर के दास, परंतु प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा हर समस्या को समाधान निकालते हैं। और परमेश्वर के दास दंगाई नहीं करते हैं, नंगाई नहीं करते हैं। परमेश्वर के दास पवित्र, सुशील, सभ्य और सारी बातों में उचित देखभाल करने वाले होते हैं। वे नशा पियकर, लुचपन, गाली देने वाले नहीं होते, परंतु वे पवित्र होते क्योंकि उनका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के पास्टर दास जो विश्वासी होते हैं प्रियो, वह विरोध की सामना करते हैं। लोग उनको गाली देते हैं, लोग उनको विरोध करते हैं, लोग उनको पीटते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वामी प्रभु यीशु मत्ती 5:10, 11, 12 में कहते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, जो यीशु के नाम को प्रचार करेगा, वे तुम्हें सताएंगे। परमेश्वर के दास कितने लोग अपना सिर कलम कर चुके। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया के लोग जानना यीशु ही प्रभु है, सभी लोग घुटना पर आना है यीशु ही प्रभु है। प्रिय परमेश्वर के दास गाली सुनते हैं, क्यों? पिटाते हैं, क्यों? अपने घर द्वार को पूरा छोड़ देते हैं, अपना संपत्ति नहीं लेते हैं जो उनके हिस्सेदारी में, भागीदारी में उनका पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह आने वाले नगर अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, स्वर्गीय देश के इंतजार करते हैं और उस देश में इस देश के लोग को ले जाने की कोशिश करते हैं।
अगली पॉइंट से मसीह में प्रियो परमेश्वर के दास लोग के जीवन में बीमारी रहता है, दुख तकलीफ कष्ट रहता है, सही स्वास्थ्य नहीं रहता है, हमेशा थकावट रहता है, फिर भी वो परमेश्वर की सेवकाई तन और मन के साथ करते हैं, फिर भी परमेश्वर के दास के ऊपर अत्याचार किया जाता है। प्रियो मसीह हो, हमें समझना है परमेश्वर के दास हमेशा मेंटालिटी प्रॉब्लम के साथ गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से उनको टेंशन, समस्या, डिप्रेशन जैसे बातें दिखाई देती है, परंतु उनका परमेश्वर कमज़ोर नहीं है, परंतु उनका परमेश्वर हमेशा प्रतिदिन प्रार्थना में नया बल और सामर्थ्य देता है। साथ ही साथ परमेश्वर के दास क्या है, औरों को, बच्चों को, भविष्य को आगे बढ़ाते हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। हमारे भारत के जितना एजुकेटेड पढ़ाई लेवल ऊंचा है, इसकी देन ये परमेश्वर के मिशनरियों का देन है, जो प्रभु के दास दर्द लिए हुए परमेश्वर से ये प्रार्थना करते, प्रभु हमारे भारत के लोग को डेवलप कीजिए, आगे बढ़ाइए, टेक्नोलॉजी दीजिए, और हमारे बच्चों को जो जवान है पाप में, शराब में, उनको उस बातों से निकालिए, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको और पढ़ाई के लिए परमेश्वर रास्ता खोले। इस तरह से परमेश्वर के दास घुटने पर रोज क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आंसू बहाकर उपवास कर अपने खाना को छोड़कर इस तरह से परमेश्वर के दास अपने जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर के दास उन लोगों से भी सावधान रहते हैं जो उनके कलीसिया के साथ धोखा होता है, उनके कलीसिया के साथ जो गलत शिक्षाएं दी जाती हैं। परमेश्वर के दास कितना चिंता में रहते हैं ताकि वे अपने लोगों को पवित्र बना सके, सुरक्षित रख सके, मसीह में निर्दोष परमेश्वर के सामने खड़ा कर सके। प्रिय परमेश्वर के दास जो पूरा संसार के लिए बोझ लिए हुए रहते हैं, शायद किसी दूसरे रास्ता में रहने वाले, दूसरे घर में रहने वाले लोग अपने स्वामी, अपने परमेश्वर, अपने भगवान के लिए ऐसी कल्पना करते होंगे शायद, क्योंकि परमेश्वर के दास वो मनुष्य को देखकर नहीं परंतु परमेश्वर को देखकर सेवकाई करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस अपने दुख के बारे में लिखा है, वह इतना मसीह को पास लाने के लिए लोगों के लिए इतना दुख सहा, क्या क्या सहा, आइए हम पढ़ते हैं। उसका 23 वचन, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में परमेश्वर के दास। मैं बार बार कैद होने में, बार बार कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, और 1 बार मुझ पर पत्थर से मारा गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, और एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। इस प्रकार पौलुस अपने दुख को वर्णन कर रहे हैं। मैं बार बार यात्रा में, नदी में, जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति भाई वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के जोखिम में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, और बार बार उपवास रहने में, जाड़े और उघाड़े रहने में। प्रियो पौलुस बताते मेरे पास कपड़ा तक नहीं था। ये है परमेश्वर के दास का जिंदगी, जो एक पास्टर का जिंदगी होता है। आज लोग जो धर्म के नाम पर परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग का अपमान कर रहे हैं, मसीहियत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, परंतु उनको पता नहीं है मसीह लोग के पास कपड़ा नहीं रहने के बावजूद भी वह परमेश्वर के लिए वफादार रहते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर जिंदा है। इसलिए हम भी परमेश्वर के लिए जीवित रहते हैं, और बार बार उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पौलुस बता रहे हैं मैं वर्णन तक नहीं कर सकता हूँ, मतलब कि बहुत सारा उनको प्यास लगता था, आंसू गिरता था, बहुत सारे ऐसी बातें थे जिनकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता। इतनी सारी बातें फिर भी पौलुस कर रहे हैं मैं निर्बल नहीं, क्योंकि हमारा पावर स्वर्ग से मिलता है, सामर्थ्य स्वर्ग मिलता है, स्वर्गदूत उनको दर्शन देता है, परमेश्वर उनको बल देता है। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, जिसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। पौलुस इस प्रकार का अपना बयान को पेश कर रहे हैं। यह है परमेश्वर के दासों का जीवनी जिंदगी, दर्द भरा, जो खुद को ख़त्म करके मोमबत्ती की नाई दुनिया को रोशनी दे रहे हैं। समझने वाले समझ ले। यदि आप
द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सबको जय मसीह।